what are the changes that you have felt in yourself? और क्या कोविड का वो पूरा जो फेज था वो आपके लिए भी बहुत टफ और चैलेंजिंग रहा? टफ एंड चैलेंजिंग तो अगर आप सोचेंगे तो है, नहीं तो नहीं है। और मेरे फैंस बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान ज्यादा दे रहा हूँ, तो मैं ज्ञान नहीं देने वाला आप लोगों को। बट सिंपल सी बात यही है कि इट्स इन योर माइंड एक्चुअली। मैंने कभी सोचा ही नहीं कोविड के बारे में ज्यादा सीरियसली, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गिव इट दैट काइंड ऑफ अटेंशन। इट्स लाइक फ्यू थिंग्स व्हिच डोंट डिजर्व योर अटेंशन। आपको आपके डॉक्टर्स ही सपोर्ट करते हैं, बताते हैं क्या करना है, वो टाइम से आप कर लीजिए एंड विल बी सॉर्टेड। Right, right. Also, a lot of fans are messaging कि आप 10 years पूरे कर चुके हैं इंडस्ट्री में, and they are congratulating you, sending you a lot of hearts and emojis. तो क्या कहना चाहेंगे? 10 साल कैसे गुजरे हैं इस इंडस्ट्री में? 10 साल बहुत ही इंटरेस्टिंगली गुजरे हैं, लंबे रहे हैं। मतलब एक डेकेड अभी ऐसे आंखें बंद करते हैं तो लगता है कि कैसे गुजर गए, टाइम का पता नहीं चला। लेकिन यस, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस हो गई थी जब वक्त थम जाता था, तो वी यूज्ड टू फील दैट ओके, व्हेन एम आई गोइंग टू गेट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट। तो अभी जाके ऐसा हो रहा है एंड ये आई थिंक फैंस की भी सपोर्ट है एंड अच्छे लोगों ने काम जो देखा है मेरा और सपोर्ट कर रहे हैं, तो या फील्स गुड ओवरऑल। एंड ये 10 साल में कितने चैलेंजिंग मोमेंट्स रहे करणदीप, जब आप अपने आप को पुश करना पड़ा इस इंडस्ट्री में? बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव अ गॉडफादर और आप आउटसाइडर हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको आते ही इंडस्ट्री में काम मिल जाए। बहुत रेयरली ऐसे लोगों के साथ होता है कि आते ही आपको बहुत अच्छा काम मिल जाए एंड देन यू डोंट हैव टू लुक बैक। But how has been your journey in this 10 years? Has there been moments when you were down and you had to actually lift yourself and say कि नहीं, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा? यस, ऑलवेज, एवरी डे। हमेशा कभी कभी आपका काम करने का मन नहीं करता है, कभी आपका मूड अलग होता है, या कभी आपको वैसे रोल्स नहीं मिल रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल एवरी डे। मतलब मैं हर दिन को पहले कंसिडर करता हूँ, फिर हर हफ्ते या हर महीने को वैसे देखता हूँ कि आगे आने वाले महीने में मुझे क्या करना है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रखता हूँ, बट ऑब्वियसली एक्टर का लॉन्ग टर्म प्लान यही होता है कि यू डू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क एंड टू योर पोटेंशियल। बट आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये रहता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी रियल हो जाती है ना, तब आप थोड़े सॉर्टेड हो जाते हैं। बिकॉज क्या है कि एवरीबडी वांट्स टू डू द बेस्ट ऑफ वर्क, अगर आप वो ऐसी फिल्म देख लें कि आप बोलेंगे वाह यार, ऐसा प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए, मगर उस वहां तक पहुंचने के लिए लोगों ने कितनी स्ट्रगल की होती है, जब वो आपको रियलाइज होने लग जाती है, तो आपकी एस्पिरेशन भी वैसे बन जाती है। तो मुझे लगता है मैं एस्पायर बहुत सारे लोगों से हुआ हूँ जिन्होंने अचीव किया है। लाइक आई रिसेंटली सॉ आयुष्मान खुराना's वर्क, चंडीगढ़ करे आशिकी। I think the kind of the level of commitment that he's given physically and mentally is phenomenal, and I really look up to such actors. So I think there's always a struggle. I don't think it's easy, to act or to portray a character. So it's not supposed to be, because it will be very boring. So if I look back at those 10 years, I feel that finally I feel I've become a better person, a better actor. एंड कितने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में? क्योंकि जैसे कहते हैं कि एक रिजेक्शन फेज जो होता है वो एक्टर को और मजबूत बनाता है। हर एक्टर थोड़े बहुत रिजेक्शंस के फेज से जरूर गुजरता है। आपके लिए कैसा रहा है? रिजेक्शंस की अगर बात करें तो रिजेक्शंस पार्ट ऑफ योर लाइफ ही है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आई थिंक जो भी ये देख रहा है या बनना चाहता है, यू हैव टू डील विद इट ऑन डेली बेसिस। तो कभी कभी आपकी ऑडियंस भी रिजेक्ट कर देती है कि उनको समझ नहीं आता। मुझे याद है कि जब मैंने शौर्य का किरदार किया था, तो देयर वाज अ पार्ट वेयर आई वाज सपोज्ड टू बी वेरी वेरी ट्रू टू अनोखी। जब मैं उसको बहुत मॉरली डाउनग्रेड करता हूँ और एज अ वुमन उसको अप्रिशिएट नहीं करता और कहता हूँ कि यार तुम अपने वुमनहुड को है ना, तुम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हो। I got a lot of slack as a character, but that was a win for me because वो कैरेक्टर जो बोलना चाहता था, ऑडियंस का रिएक्शन भी वैसा आया।
So it's rejections and rejections are very subjective. मैं इतना सोचता नहीं हूँ उसके बारे में. मैं यही समझता हूँ कि जो मेरे नसीब में नहीं था नहीं मिला. मिला तो ठीक है. It's all good. But those rejections stay a little longer in my head than appreciation because कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर करना चाहिए. एंड आई थिंक वो प्रोसेस एज ए ह्यूमन बीइंग मदद करता है. राइट. एंड बहुत सारे फैंस ये भी पूछ रहे हैं एक के बाद एक कि क्या उनको शौर्य का नया सीजन 2 देखने का मौका मिलेगा, बिकॉज दे लव द शो एंड दे स्टिल वॉच इट ऑन रिपीट एंड ओटीटी पे जाके देखते हैं. बट क्या उनको सीजन 2 कब देखने के लिए मिलेगा और क्या देखने के लिए मिलेगा? मैं भी अभी टू बी ऑनेस्ट मैंने शौर्य का सीजन अभी देखना चालू किया है क्योंकि शूट के दौरान आपको मालूम है मिलता नहीं है. एंड it does have a vibe to it. I don't know what it is. I can't point what it is, but there's some attraction to that show. Not because I am part of it, but as an audience जब मैंने देखने की कोशिश की और मैं बड़ा speculatively देख रहा था. मैं बोला कि let's see यार, लोग इतना बात करते हैं शो के बारे में, इसमें what is the uniqueness? And there is something to it. I've not figured it out yet, but there is a vibe to it. Like for example, जैसे Money Heist जब आया था तो locally जब release हुआ था, it was not accepted, but it was accepted as a global platform. और I think इसके साथ भी वैसा ही हो रहा है. Globally it is being recognized. So I think season 2 की अगर बात करें तो it takes time, but eventually I think if you have a certain amount of an audience to it, that's just a math. It just does happen. But when it happens, it's definitely up to the channel, the audience. Yeah. एंड आप करंटली आप काफी टाइम से काम कर रहे थे, लोगों ने आपको वेब शोज में देखा था, प्रोजेक्ट्स में देखा था, बट कहीं ना कहीं शौर्य के बाद आपको एक नई पहचान मिली. यू बिकेम अ हाउस होल्ड नेम. पीपल स्टार्टेड knowing you as your character name और आपको इतना सारा प्यार मिला. How has things changed for you after the show? I don't know, yeah, because the kind of films that I've got, or web series I've got, I've honestly got it only because I've done films in web before, and I fit in that part. So it's not. I mean, yes, of course, there is an accolade, an appreciation, जो जैसे award मिलते हैं. तो ये अवार्ड मेरे एक्चुअली है ही नहीं, ये एक्चुअली ऑडियंस के ही है, बिकॉज इट्स देयर एफर्ट्स कि वो वोट करते हैं, तो आई थिंक कि उनका ही है, ये मेरा तो है नहीं. मैंने किरदार किया है, I've been a speck of dust in like a sea of sand, ऐसे कह सकते हैं. तो ये उनका ही अप्रिसिएशन है और उनके लिए ही मैं लेता हूँ. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इट्स नॉट रियली माइन, आई जस्ट कीप इट, but it's all theirs. But I did get a lot of love for this because मेरी true potential को कभी tap ही नहीं किया गया था पहले. I myself didn't know these diverse emotions क्योंकि वैसे रोल ही नहीं कभी मिले. Thank you Nidhi, you're my favorite too. तो वैसे रोल जब नहीं मिलते हैं या एक लिमिटेड स्कोप होता है, then what do you expect? You can only do a justification of that character. अब शौर्य एक ऐसा कैरेक्टर है कि इट इज सो डाइवर्स एंड सो मल्टी लेयर्ड दैट एक्टर को भी पसंद आता है काम करना, उस किरदार को बेटर करना, और ऑडियंस को देखना भी पसंद आता है. इट्स वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टर्स एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई हैव एवर प्लेड इन माय लाइफ. या एंड आल्सो एज यू सेड कि आपको कभी लगा कि आपके बेस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक्टर काफी टाइम तक काम करता है बट उसको वो ड्यू एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन अब जिस तरीके के आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, द शोज, द वर्क यू हैव डन इन द पास्ट वर आल्सो वेरी गुड, बट अभी आप फिल्म भी कर रहे हैं एंड अदर प्रोजेक्ट्स दैट आर लाइंड अप. डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट फेज फॉर यू करंटली? I don't know. I think my best phase is not yet come. मेरा बेस्ट फेज तब होगा जब मुझे सच में लगेगा कि I've really achieved something. मगर ऐसा हुआ नहीं है. मुझे लगता है दिल्ली अभी दूर है. And you'll keep working for it. Yeah, because the moment I get comfortable and I feel this is the best I have done, I cannot do better than this, I think that'll be like a downhill for me, Yeah, exactly.
बहुत सारे फैन के क्वेश्चंस आए हैं, कल से हमारे पास आ रहे हैं, सो आई वुड टेक वन बाय वन, ताकि आपके फैंस को लगे कि वो आपसे कनेक्टेड हैं इस लाइव में. सो थैंक यू, हाय वर्षा, थैंक यू.